जय भोलेनाथ दोस्तों। कल के अध्याय में हमने अगस्त्य ऋषि के तारे के रूप में राशियों में उदय होना और अस्त होने से जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जाना। अब आगे हम जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ ऋषि सनत कुमार को कौन सा महात्म्य बताते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं श्रावण महात्म्य का अध्याय 29। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस तिथि में पूजा जागरण आदि के संबंधित मुख्य समय क्या रहेंगे। उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें तथा रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्य करें। धारण और पारण व्रत में तिथि का घटना या बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करें, इसी क्रम में करते जाएं। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हविष्यान मूंग और चावल आदि ग्रहण करें। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने के बाद 3 दिन निरंतर उपवास करें। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातः काल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है। मंगल बुध और गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातः काल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेके सूर्योदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह का पूजन सायंकाल में करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अस्वस्थ का पूजन प्रातः काल होना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो प्रतिपदा 3 मुहूर्त में कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुंबर व्रत द्वितीय सायंकाल व्यापिनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीय ग्रहण करना चाहिए। स्वर्ण गौरी व्रत की तृतीय तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया विधि चतुर्थी तिथि प्रशस्त होती है। नागों के पूजन के लिए षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्ति होती है। सुदोपन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापिनी कुमारी नवमी प्रशस्ति मानी जाती है। इसी प्रकार आशा दशमी जो 10वीं तिथि है वह भी नक्त व्यापिनी होनी चाहिए। वृद्ध एकादशी का त्याग करना चाहिए। और हे मुनि, इसमें वेद के समय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में 10वीं का वेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में 10वीं का वेद समर्थों के लिए निंद्य होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर का भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण में ग्राह्य है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापिनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीय यामा व्यापिनी त्रयोदशी हो वह अति प्रशस्त होती है। शिवजी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी हो वह अति श्रेष्ठ होती है। उपाकर्म तथा उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। यदि दूसरे दिन
3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरे दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन में ही करना चाहिए। तैत्तिरीय यजुर्वेदों को 3 मुहूर्त पर्यंत, दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिन दोनों कृत्यों को करें। यदि पूर्णिमा तथा श्रवण दोनों पूर्व दिन एक मुहूर्त में के अनंतर योग हो तो दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हों तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होने चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपराह्न कालव्यापी हो तब दोनों के कृत्य पूर्व दिन में ही संपन्न हो जाने चाहिए। स्वर्ण कर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्वबलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पूर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने ग्रह सूत्रों के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करने चाहिए। यदि दीपदान तथा सर्व बलिदान कर्म में अस्त काल व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त है गिरवा के उत्सव में मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षाबंधन कर्म में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी ग्राह्य होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी दोनों दिन में हो अथवा दोनों दिन में न हो तो चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य देने वाली होती है। अतः हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को अवश्य करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विधा कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निशित व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। पिठोरी नामक व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या शुभ रहती है और वृषभों के पूजन भी सायंकाल में ही अमावस्या को किए जाते हैं। पुष्यों के संचय में संगव काल व्यापिनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण के 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय मानते हैं। अगस्त्य के अर्धे का काल तो व्रत वर्णन में ही कहा गया है। हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कहे गए हैं। यदि जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा पाठ को करता है वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यह था श्रावण मास के 29 के अध्याय का महात्म्य। अगर आप लोगों को ये अध्याय पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। अगर पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उनको ज़रूर देखें और अपना प्यार देते रहें। जय भोलेनाथ दोस्तों।